जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद माजिद 29 न्यूज़ के साथ इस वक्त हम मौजूद है पूरे पंजाब में मशहूर बोला बॉडी मेकर, जिसका जो है इनके बारे में पूछते हैं कि कुछ देर पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये इन्होंने अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया है। तो इनसे पूछते हैं और अंदर चलते हैं, इनसे जाके पूछते हैं इनको जो दोबारा इन्होंने काम अपना स्टार्ट किया है, इनमें इनको क्या दुश्वारी है, इनका जो काम है बंद होने के बाद जो है इनकी याददाश्त जाने के बाद इनका काम कैसे स्टार्ट किया और किसने संभाला है। जी आइएगा। तो इस वक्त हम अंदर खड़े हुए हैं जहाँ पे आके और भाई से हम बात करते हैं और पूछते हैं इनके बारे में। मोहम्मद मंजूर उर्फ रक्षा बॉडी मेकर के पास बैठे हुए, इनसे पूछते हैं कि कुछ देर पहले इनका जो है एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट किस तरह हुआ था, इनकी याददाश्त यानी कि मेमोरी लॉस हो गई थी। तो इनसे पूछते हैं कि जब इनकी ये मेमोरी लॉस हुई थी तो उसके बाद इनकी क्या कैफियत थी और क्या इनका जो पीछे का जो सारा कारोबार है किसने संभाला था, और अब ये क्या फ़ील कर रहे हैं अपने जो है कारोबार के बारे में, अपने पूरी ज़िंदगी जो गुजर गई है इनकी उनके बारे में, उसके बारे में ये क्या फ़ील कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो उनको जो है ना क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मसला भाईजान जब भी ऐसा मसला बन जाता है ना, तो जो क्रॉस तो होता है, जो क्रॉस होता है वो ऐसे करे ना, जो बच जाता है तो ब्रेक लगाए। यानी कि आपका कहना मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हाँ। यानी कि किसी को भी आगे से लग जाता है, पीछे से किसी का भी यानी कि गलती हो लाकर रुकना, वो कोई मुकद्दर की बात होती है, लाकर रुकना चाहिए, रुक के यानी कि उसको देखना चाहिए, बच्चा है मर गया है, इसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। आपका ये कहने का मतलब है? ये हक है ना, ये उसे कम से कम अस्पताल में जाना चाहिए, कम से कम ये तो मसला होना चाहिए ना। ये बच जाता है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो उसका ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा कर उसे पूछे अभी ये वो ठीक है, फिर ठीक है, ये अगर ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल में लेके जाएं, कम से कम आगे उसका मसला जो बनेगा वो तो अल्लाह जो चाहेगा वही होगा ना। जी जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब ये आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपका एक्सीडेंट होने के बाद कुछ देर बाद आपको होश थी, आप होश में थे, आपको पता था या नहीं पता? मैं भाई मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे पता ही नहीं है। आपको नहीं पता? मुझे तो 11 दिन तक पता नहीं चला। यानी कि आपको 11 दिन आपको पता ही नहीं था कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, आपके साथ कोई मसला हो गया है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको नहीं पता था। इसकी सिचुएशन थी, इसके बाद आपका एक्सीडेंट हुआ है, जब आपको होश आई, आपको पता चला है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको जो है आपके पीछे का जो है आपके घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों के किसी के बारे में कुछ याद था कि नहीं था? वो मुझे तो पता नहीं, हमारे बच्चों का मुझे नहीं पता था कि हमारे बच्चे हैं या नहीं हैं, क्या मसला है। लेकिन ऐसा फिर मुझे तकरीबन कोई 4 माह के बाद पता चला ये। यानी कि 4 माह के बाद आपका जो है आपकी मेमोरी जो लॉस हुई थी, यानी आपकी याददाश्त चली गई थी। हाँ, बिल्कुल। 4 माह के बाद ऐसा आपका वापस आना शुरू हो गई थी? आना शुरू हुआ, फिर मुझे पता चला कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ। जब आपको याद आया था सबसे पहले, आपको वो लम्हा हमें बताएं, आपको क्या याद आया था सबसे पहले? आपको किसी का नाम याद आया था, किसी का चेहरा याद आया था, क्या याद आया था? मुझे भाई ना तो याद आता ही नहीं था, लेकिन ये बात थी ना, हमारे दोस्त भी थे ना, कोई हमारा दोस्त होते या भाई या किसी का नाम बता नहीं सकता था मैं। यानी आपको किसी का नाम याद नहीं था? ऐसा याद होने लगा तो फिर मुझे पता चला यार कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे हो गया। जी जी। ये मुझे पहले नहीं पता था, ये क्या हुआ मुझे क्या नहीं हुआ, ये अल्लाह जानता है बस। कितने दिन हॉस्पिटल में रहे और कितनी माह जो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी लॉस रही है, गुजरी हुई जिंदगी आपको याद नहीं? ये मुझे पता है कि आज तक मुझे ये पता नहीं है कि मुझे ये पता है कि एक्सीडेंट हुआ है मेरा 2018 में हुआ है। 2018 में आपका एक्सीडेंट हुआ है? बेशक, लेकिन आज तक ये भी इस भाई का मुझे ना नहीं आता। ये पता है कच्ची कोठी का है, लेकिन उसका दुकान इसकी है, वो उधर से काम करते हैं, ये शादियों के तस्वीरें उतारते हैं। यानी कि अभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें, आपके अभी भी सूरत हाल इस तरह की जा रही है कि अभी भी आपको कुछ चीज़ें याद नहीं है? तकरीबन कुछ याद है, कुछ अभी तक आपको याद नहीं है? नहीं याद होती, इसमें वो अल्लाह जो चाहे वही होगा। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आपका रायविंड क्या पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में आपका माशाल्लाह नाम है, बोला रक्षा बॉडी मेकर। ये काम आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, हमें कुछ बताएं इसके बारे में। भाईजान मैं खुड़िया में रहता था, उधर से हमने शुरू किया, जब ऐसा खिड़की का काम सीखा मैंने। यानी कि आपने सबसे पहले खिड़कियों का काम सीखा, खिड़कियाँ बनाने का काम सीखा, यानी कि वेल्डिंग वाले के पास किसी के? क्या नाम है आपके, जो आपके उस्ताद मोहतरम है, क्या नाम है उनका? मोहम्मद आरिफ। यानी कि मोहम्मद आरिफ के बदौलत आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा सेटअप चल गया है, आपने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपना नाम कमाया। तो उसके बाद आपने ये स्टेप कितनी देर काम किया उस्ताद के पास, आपने खिड़कियों दरवाज़ों का, उसके बाद ये रक्षे का जो है काम कैसे आपने स्टार्ट किया? उस्ताद ने जब उस तरह उस्ताद काम साथ करता रहा, जब तक मैंने दुकान उस्ताद ने हमारे खुद डाली।
यानी कि आप उतनी देर उस्ताद के पास काम करते रहे हो अपने के, जितनी देर तक उस्ताद ने खुद नहीं कहा कि बेटा आप अपना जाके काम स्टार्ट कर लो, तो आपकी जो काम स्टार्ट भी आपके उस्ताद ने आपको करवाया? अभी तक भी उस्तादी शिगिर्दी की है, मैं उससे एक उस्ताद की है, मैंने सारों को नहीं की। कि आपने शिगिर्दी की है, उसके अलावा आपने किसी के पास नहीं काम किया? अच्छा ये बताएं, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके उस्ताद ने आपकी क्या हेल्प की थी? क्या आपके पास पहुंचे थे, क्या किया था उन्होंने? ये अल्लाह जानता है, उस्ताद तो पहुंचे होगा ना, ये तो हो सकता ही नहीं है कि आपको ये भी याद नहीं कि आपको जो है उस्ताद पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? सही। अच्छा, आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट आपका हुआ था उसमें आपको जो है कार आके पीछे से कार ने आपको फेड मारी थी या पीछे से बजी थी, आपको इस चीज़ का तो अभी याद नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप अगर किसी भी नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी ऐसा मसला पेश आ जाता है, किसी को यानी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी या आपकी गलती है या किसी और की गलती है, तो आप इसमें आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ भाईजान, जब भी कोई ऐसा मसला बन जाए उससे पूछें, यानी कि आप उधर रुके, उसको रुके, बेशक वो बच्चा है, मर रहा है, यानी कि रुके उससे पूछें, बाकी तो किस्मत की बात है ना, जो होता है अल्लाह चाहेगा वही होगा ना। जिसकी ज़िंदगी है वो तो बच जाएगा, जिसकी ज़िंदगी नहीं है वो नहीं बचेगा। ठीक हो गया। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है, आवाम को आप ये मैसेज दे रहे हैं? जी बोला भाई, आप आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं, चाहे कोई मर जाए, चाहे कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बड़ा से बड़ा हो जाए, चाहे आपकी खुद की गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो, ज़ख्मी होने वाले की गलती हो, मरने वाले की गलती हो, लेकिन आपने वहाँ पे रुकना है, रुक के उसका पूछना है, वो बच्चा है, मरा है, उसको ज़्यादा चोटें लगी हैं, उसका एक्सीडेंट किस लिमिट तक पहुँचा है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, क्या करना है, ये इनका कहना है कि कम अज़ कम रुक के वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर उस दिन वो कार या गाड़ी जो भी इन पीछे से आके टक्कर लगाई थी, इनका एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो उधर ही रुक जाते तो शायद इनका जो है कि मेमोरी लॉस ना होती, आज ये जो है ना उस कैफियत में ना होते, शायद वे टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इनकी जो याददाश्त ना जाती। तो बोला भाई, आप हमें ये बताएं कि आपके जो कारोबार आपके बेटे ने पीछे संभाला था, भाई ने संभाला था, बेटे ने संभाला, कौन थे, क्या नाम था, बुलाया उनको ज़रा। बाबर आप इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबद। जी मोहम्मद आबद, इनके छोटे भाई हैं। जब इनका ये मसला बना था, एक्सीडेंट हुआ था, इनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, यानी मेमोरी लॉस, याददाश्त चली गई थी, यानी गुजरी हुई ज़िंदगी ये भूल चुके थे। तो इनसे पूछते हैं इनके भाई से कि इसके बाद इनका ये जो कारोबार है जो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह चल रहा है, तो इनके जो है सेटअप क्या रहा? क्योंकि परेशानी तो आनी थी, 5 माह 6 माह इनकी जो है पीछे से वर्कशॉप बंद हो जानी थी, शॉप बंद हो जानी थी, तो आवाम को परेशानी आनी थी। तो उनकी आवाम की परेशानी को समझते हुए इन्होंने क्या इक़दामात जो है ना उठाए हैं, पीछे जो है काम इनका जो है संभाला है, किस तरह संभाला है, ये बताएंगे हमें, ये बताइए आप। जी बस संभाल लिया, थोड़ा सा मुश्किल तो होती है फिर। यानी कि वो इस स्टेज पे थे, उस्ताद थे माशाल्लाह, उनको सारे तजर्बा था इस काम का, आपको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन आपने कोशिश की इस काम को संभालने की। बिल्कुल ऐसे कोशिश की है। बिल्कुल कोशिश की है आपने, यानी कि तो आप अब किस लिमिट तक आपको तकरीबन कितना काम आता है कि बोला भाई कि ये मसला अभी आया है, तो आपने पीछे से किस तरह हैंडल किया है, मुकम्मल हैंडल कर लिया था या कुछ आपने जो है संभाला? थोड़ी सी तो कमी तो रह ही जाती है, जो उस्ताद ही होता है, शिगिर्द शिगिर्दी है। जी, ये इनके छोटे भाई हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उस्ताद ही होते हैं और शिगिर्द ही होते हैं, लेकिन जो काम वो संभाल रहे थे हम नहीं संभाल सके, हम नहीं कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये समर भाई हैं जो बोला भाई के जो है ना चहेते शागिर्द हैं माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि 8 साल से हम इनके पास काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जब इनका जो मसला एक्सीडेंट हुआ तो इनको जो है पीछे क्या थी, इनको फ़िक्र थी, इनको टेंशन हुई थी, क्या थी? जी समर भाई आप बताएं कि जब बोला भाई आपके यानी कि उस्ताद मोहतरम का एक्सीडेंट हुआ था तो आपको आपने क्या महसूस किया था? महसूस किया था एक्सीडेंट हुआ है, फिर इधर काम संभाला उस्ताद के पास, यानी कि आपने उनके भाई के साथ मिलके आपने भी ये काम संभाला था। चले ठीक। जी कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ मोहम्मद माजिद, तहसील रिपोर्टर 29 न्यूज़, कोट राधा किशन।